हेलो बच्चों, हेलो सभी को। अरिथमेटिक चैलेंज में हम लोग आज जो क्वेश्चन कर रहे हैं वो है सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट का। तो आइए मिलके देखते हैं इस क्वेश्चन को। बैंक ए ऑफर 6% इंटरेस्ट रेट पर एनम कंपाउंडेड हाफ ईयरली। ठीक है, बैंक ए का जो इंटरेस्ट रेट है वो 6% है पर एनम, बट कंपाउंडेड सेमी एनुअली है। ठीक है, कंपाउंडेड हाफ ईयरली। बैंक बी जो है वो ऑफर करता है सिंपल इंटरेस्ट पे। ठीक है, ये कंपाउंडिंग हाफ ईयरली है, लेकिन बैंक बी एंड बैंक सी ऑफर सिंपल इंटरेस्ट, बट द एनुअल रेट ऑफर्ड बाय सी इज ट्वाइस दैट ऑफ बैंक बी। तो बैंक बी का अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट जो लेता है वो R% है, तो बैंक सी का उसका ट्वाइस है, दैट इज 2R%। राजू इन्वेस्ट अ सर्टेन अमाउंट इन बैंक बी में कुछ पैसा इन्वेस्ट करता है वो। ठीक है, फॉर अ सर्टेन पीरियड। ठीक है, कुछ टाइम पीरियड के लिए, मान लीजिए T years के लिए। एंड रूपा इन्वेस्ट 10,000 रुपीज। रूपा जो है वो 10,000 रुपीज इन्वेस्ट करती है, लेकिन उसका जो टाइम पीरियड है वो डबल है, मतलब 2 years है, जितना बी का था, बेसिकली राजू का था बेसिकली। ठीक है, ये लिखा हुआ है हमारा सी फॉर ट्वाइस दैट पीरियड द इंटरेस्ट दैट वुड एक्रू टू राजू। ठीक है, राजू कौन है सर? राजू जिसने बैंक बी में इन्वेस्ट किया। ठीक है, सो राजू ने बैंक बी में इन्वेस्ट किया, तो वो जितना इंटरेस्ट बना उसका वो इंटरेस्ट इक्वल था जो कि बैंक ए में बना 1 साल में। अच्छा, बैंक ए में 1 साल में कितना बनता है, तो बैंक ए में देख लेते हैं कितना बनता है 1 साल में। ठीक है, तो इसमें हमसे ये पूछा हुआ था इंटरेस्ट एक्रूड टू रूपाइस, तो रूपा का कितना है, तो उसके लिए हमें सबसे पहले निकालना पड़ेगा कि उसने कहा जो इंटरेस्ट बनता है राजू का ड्यूरिंग दैट पीरियड इज इक्वल टू इंटरेस्ट दैट वुड हैव एक्रूड दैट ही इन्वेस्टेड द सेम अमाउंट। इट मींस दैट जितना पैसा बैंक बी में राजू इन्वेस्ट करेगा, मान लो P रुपीज इन्वेस्ट करता है, उतना ही अगर बैंक ए में इन्वेस्ट किया होता तो दोनों में इंटरेस्ट सेम बनता। अभी कंपाउंडिंग जो है वो हाफ ईयरली है, तो जो इंटरेस्ट बनेगा बैंक ए में, ठीक है, कंपाउंडिंग हाफ ईयरली में क्या होता है, अमाउंट का फॉर्मूला या कंपाउंड इंटरेस्ट का जो फॉर्मूला होता है दैट इज बेसिकली इक्वल्स टू P इंटू 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट हाफ हो जाता है। ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट हाफ हो जाता है, बट टाइम पीरियड डबल हो जाता है, मतलब कि 2 into 1 हो जाएगा। 1 साल के लिए था तो टाइम पीरियड 6 6 महीने के 2 पीरियड हो जाएंगे, -1। तो ये कंपाउंड इंटरेस्ट मिला बैंक ए से आपको जब आपने P रुपीज इन्वेस्ट किया, और इसी P रुपीज को जब आप इन्वेस्ट करते हो सिंपल इंटरेस्ट पे बैंक बी में जो कि राजू ने किया, तो उसको जो मिलेगा वो मिलेगा P इंटू सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला R/T डिवाइडेड बाय 100। राइट, तो ये दोनों इक्वल होने चाहिए। ये कंपाउंड इंटरेस्ट था बैंक ए से और ये सिंपल इंटरेस्ट था बैंक बी से, और दोनों ही जो दोनों से इंटरेस्ट आया था वो सेम था। तो आई कैन से दैट पी से पी सर कैंसल आउट हो जाएगा यहाँ पे। और यहाँ पे टी कितना है मेरा सर? टी भी कितना है यहाँ पे दिया हुआ है, बेसिकली राजू ने कितने टाइम के लिए किया, सर्टेन पीरियड के लिए किया, तो ठीक है। तो यहाँ पे जो मेरा रेट ऑफ रिटर्न ये वाला आर जो है ये मुझे दिया हुआ है 6%। ठीक है, यहाँ पे 6 पुट कर देता हूँ, तो दिस वैल्यू वुड बी 1 + 6/2 डिवाइड बाय 100। ठीक है, तो 6/2 3 हो जाएगा, 3/100 इज बेसिकली 0.03, और इसकी पावर 2 है मेरी, और -1 है मेरे पास, तो ये वैल्यू मेरी इक्वल है R/T डिवाइडेड बाय 100 के। यस सर, यही है ना। तो यहां से 1.03 का होल स्क्वायर हो जाएगा ये। ठीक है, 1.03 का होल स्क्वायर, और -1 है मेरे पास, तो ये हो जाएगा R/T डिवाइडेड बाय 100 के इक्वल। ठीक है जी, नाउ आई कैन से दैट 1.03 का स्क्वायर दैट इज 103 का स्क्वायर अगर मैं निकालूंगा तो वो होता है मेरा 10609। ठीक है, ये आप निकाल सकते हो 10609, तो ये वैल्यू आएगी 1.0609, एंड इसकी पावर ये आ गया -1 है हमारा, तो ये R/T डिवाइडेड बाय 100 के इक्वल है। तो आई कैन सिंपली से दैट दिस वैल्यू वुड बी 0.0609। दिस इज इक्वल टू R/T डिवाइडेड बाय 100, और आई कैन से R/T का जो वैल्यू हो जाएगा वो आ जाएगा मेरा 6.09। ठीक है, ऐसे ही रहने देते हैं इसको, ये वैल्यू आ जाएगी हमारी 6.09। राइट, तो अब पूछा क्या है सर? पूछा ये है कि रूपा रूपा को कितना इंटरेस्ट मिला। तो रूपा की बात करें यदि, तो रूपा का जो सिंपल इंटरेस्ट बनेगा वो बनेगा P इंटू, ठीक है, रूपा रूपा ने कितना पैसा इन्वेस्ट किया, दैट इज 10,000 रुपीज, और कितने रेट ऑफ इंटरेस्ट पे वो भी हमें पता है, दैट इज 2R। ये गिवन है, उसने सी बैंक में लगाया था, और उसका टाइम पीरियड भी क्या था, उसका डबल था, दैट इज 2T, और डिवाइडेड बाय 100 होता है। नाउ आई कैन से दैट ये हो जाएगा हमारा 10,000 इंटू 2 4 हो जाएगा। R/T की जगह पे मैं 6.09 लिख सकता हूँ। ठीक है, जिसको मैं 609 डिवाइड बाय 100 लिख सकता हूँ, और ये वाला 100 तो मेरा पहले से है। नाउ ये दोनों 100 इन
ये 10,000 से कट जाएंगे, तो बेसिकली 609 इंटू 4 मेरा आंसर होना चाहिए, दैट इज नथिंग बट 2436। तो 2436 शुड बी द आंसर ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन। तो आंसर ऑप्शन ए फिट बैठता है और ये इस क्वेश्चन का आंसर है, ये आंसर होना चाहिए। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर है बच्चों। तो आई होप सो वीडियो पसंद आया बच्चों, पसंद आया तो लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।